हेलो बच्चों, कैसे सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये भी किस पे है, क्वेश्चन बेस्ड है। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूले जो उसमें यूज़ करने वाले हैं, जिस फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट मीन्स कि हम सिलेंडर का वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक हम ले लिया सिलेंडर, राइट। ये प्रेस क्या होता है, टॉप फेस, या फिर हम बोलेंगे टॉप सरफेस, जिसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, राइट। इसको बोलते हैं इसकी हाइट, और ये है बॉटम फेस या फिर बॉटम सरफेस। ठीक है। और इसका ये होता है यहाँ पे रेडियस, राइट। ये क्या है, रेडियस। ठीक है। बात हो रही है इसके वॉल्यूम की, इट मीन्स की इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और इस पे बेस्ड ऑन सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा हुआ है, A rectangular piece of paper has a length 100 centimeter and width 44 centimeter. Okay. A cylinder is formed by rolling the paper along its length. The volume of cylinder is, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि आपको एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर दे रखा है, कुछ ऐसा, राइट। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि इसका ये लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर और इसका ये विड्थ कितना है 44 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको रोल्ड किया गया किसके अलोंग, इसके लेंथ के अलोंग। ये कुछ ऐसा होगा, राइट। पेपर को रोल किया गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। और रोल करके क्या किया गया, इसको सिलेंडर फॉर्म किया गया। ये सिलेंडर बनाया गया पेपर को रोल करके। इट मीन्स कि ये क्या है, ये क्या हो जाएगा इसका सरकमफेरेंस। कितना हो जाएगा ये सरकमफेरेंस 100 सेंटीमीटर, राइट। ये इसका था कितना, वेट कितना था 44 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, हाइट कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा 100, सरकमफेरेंस कितना था, सरकमफेरेंस कितना था 100 सेंटीमीटर, और ये होता कितना है 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। ठीक है। इसको देखो तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 2 1, और ये कितना हो जाएगा 50, राइट। और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25। रेडियस कितना निकल आया 25 इंटू 7 इधर आ जाएगा, इंटू 7 डिवाइड में क्या आ जाएगा 11। ठीक है। ये आ गया रेडियस किसका, सिलेंडर का। बात हो रही है इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, होल्ड ऑन। ये होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है।
सो ये होता है इसका वॉल्यूम। रेडियस हमने अभी फाइंड आउट किया, ठीक है। हाइट हमें पता है कितनी है, सो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 25 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। इसका क्या होगा स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। हाइट 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कैसे हुआ। सो ये कुछ ऐसा है। इसको अगर हम देखेंगे तो 11 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 11 4 से कितना हो जाएगा 44, राइट। और 11 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना आ रहा है 2 टाइम्स, और 11 1 जा 7 को देख रहे हैं तो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है ये वाला 7, और हमें बचा क्या, हमारे पास बचा है क्या 2 इंटू ये वाला 25 इंटू ये 25 इंटू ये वाला 7 इंटू ये 4, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, सो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये 50 से हो जाएगा, इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, और ये कितना आ जाएगा 28, ठीक है। ये दोनों तो 28 हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू, इसको कर देते हैं सबसे पहले 25 इंटू 28 कितना हो जाएगा ये 700, ठीक है। और ये 35, 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है, 35 तो नहीं आएगा। 25 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो रहा है 50 इंटू, अगर 25 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 12 इंटू 7 इंटू 4, सो ये आई थिंक 35,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इतना आ रहा है, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दे रखा है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर ए है, ये कितना है बी है, ठीक है 35,000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया कैसे हुआ। सो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया क्या 35,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, और 10 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 6 मीटर, ठीक है, इज डग एंड द सॉइल टेकन इज स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का जो डायमेंशन दे रखा है कितना है 22 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू x मीटर। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, ठीक है। एक डीप वेल है कुछ ऐसा, राइट। बोला क्या है कि इसका जो डीप है कितना है, ये इसका जो डीपनेस है कितनी है 10 मीटर है, 10 मीटर गहरा है ये, राइट। और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 6 मीटर, ठीक है। अब बोला गया कि इसको, इसमें से जो सॉइल निकाला गया है ना खोद के, ठीक है, जो डग करके सॉइल निकाला गया है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका लेंथ कितना दे रखा है, जिसका लेंथ है 22 मीटर, जिसकी विड्थ कितनी है 10 मीटर, राइट, और जिसकी हाइट कितनी है x मीटर, ठीक है। पूछा गया है कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है।
तो सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस हमें पता नहीं है, डायमीटर कितना दे रखा है 6 मीटर, सो रेडियस कितना आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 10 मीटर, राइट। सो कितना हो गया 22/7 इंटू 3, 9 हो गया इंटू 10 मीटर। सो इसको ले लेते हैं वॉल्यूम 1, इसको बोलते हैं वॉल्यूम 2, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू एक्स मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट को इक्वेट करेंगे किससे, वॉल्यूम सेकंड से, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 9 इंटू 10 मीटर, राइट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू एक्स मीटर, ठीक है। 10 मीटर इससे कैंसिल आउट हुआ, राइट, 22 इससे कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 1/7 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना है एक्स मीटर, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 9/7 मीटर, राइट। एक्स को सॉल्व करेंगे 9/7 को, तो कितना टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स 7 आ गया, कितना बचा 2 पॉइंट, कितना हो गया ये 20, और 2 टाइम्स गया 14, यहाँ पे बचा 6 और ये 0, फिर 8, 56, ठीक है। सो कितना आ जाएगा ये 1.28, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1.28 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है क्या, द रेडियस ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड टू 1/3 इफ वॉल्यूम रिमेन्स सेम देन द लेंथ विल बिकम, ठीक है। बोला क्या है कि आपको एक वायर दे दिया गया है, ठीक है, जिसका रेडियस डिक्रीज किया गया है कितना 1/3, अगर वॉल्यूम रिमेन मतलब जो वॉल्यूम है वो सेम ही है, सो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि कुछ ऐसा वायर होता है, राइट, वायर कुछ ऐसा होता है, अगर इसका ये क्या है लेंथ L है और ये इसका डायामीटर है D, सो बात करें इसके वॉल्यूम की, सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसको डिक्रीज किया गया है कितना 1/3, ठीक है। इसका ये जो रेडियस है इसको डिक्रीज किया गया है कितना r इज इक्वल टू r/3, राइट। और बोला क्या है कि लेंथ कितना होगा, तो लेंथ को ले लेते हैं हम x लेंथ, ठीक है। अब बात करें इसके वॉल्यूम की, सो इसका वॉल्यूम ले लेते हैं वॉल्यूम 2, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू, पाई को एज इट इज रहने देते हैं और रेडियस लिख लेते हैं, पाई इंटू रेडियस कितना था r/3 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है XL, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे किससे, इससे, ठीक है। सो वॉल्यूम फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम सेकंड, राइट। सो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया ये 9, ठीक है, इंटू एक्स इंटू एल, ठीक। ये समझ में आया कैसे हुआ।
पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, राइट। अब यहाँ पे जो हमने एच लिया है इसको क्या ले लेंगे हम, एल, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ कितना है इसका, एल ही है। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू कितना बचा, 9, ठीक है। सो जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 9 टाइम्स होगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल, by what number must the radius of the base be multiplied so that the resulting cylinder has the same volume as the original cylinder। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले आपको एक ओरिजिनल सिलेंडर को ड्रॉ करना चाहिए, इसके बाद एक ऐसा सिलेंडर बनाना चाहिए जो इस क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। सो एक सिलेंडर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसा, राइट। ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये है आर, राइट। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको लेते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल, इट मीन्स कि ये हो गया क्या, सिलेंडर कुछ ऐसा, और बोला क्या है कि इसकी हाइट क्या है, डबल है। इट मीन्स कि ये जो इसका हाइट होगा यहाँ से कितना है, डबल। सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच, राइट। और फिर बोला है कि रेडियस के किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्टिंग सिलेंडर होगा वो सेम होगा किस कैसा, ओरिजिनल सिलेंडर के वॉल्यूम से। इट मीन्स कि रेडियस इज इक्वल टू ले लेते हैं हम एक्स इंटू आर रेडियस, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज, रेडियस कितना है एक्स इंटू आर, इसका क्या है स्क्वायर, इंटू हाइट 2h या फिर 2 इंटू एच, ठीक है। ये क्लियर हुआ। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट को वॉल्यूम सेकेंड से इक्वेट कर देंगे अब। सो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फर्स्ट जो कि है ओरिजिनल सिलेंडर, वॉल्यूम सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू एच, या फिर इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू एच, ठीक है। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एच से एच कैंसिल आउट हुआ, और हमें क्या मिल गया, 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, हमें क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक्स, नो ठीक है सही है। सो ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, एक्स क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। सो ये रहा रेडियस का वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारा जो ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली सेम होगा किससे, जो ये वाला सिलेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो फार्मूला है क्या, राइट सर्कुलर कोन, और इसका फार्मूला क्या होता है, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया जिसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। सो इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे देख लेते हैं इसको भी।
अब क्वेश्चन क्या दे रखा होगा कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विथ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड डायामीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर इज। पूछा क्या है कि आपको एक कोन दे रखा है, ठीक है, जिसका आपको दे रखा है हाइट 24 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सो उस कोन का आपको फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सो कोन कुछ ऐसा है, राइट। इसका डायमीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है आपसे कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल। इट मीन्स कि इस फॉर्मूले को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको स्लैंट लेंथ को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या स्लैंट लेंथ, ठीक है। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा स्लैंट लेंथ का फॉर्मूला, जो कि होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। सो हमें पता नहीं है कि रेडियस कितना है, डायामीटर पता है कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये रेडियस, ठीक है। हाइट गिवन है तो कितना हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा क्या 100, ठीक है। सो अंडर रूट में कितना आ गया 676। एल इज इक्वल टू कितना आ गया 26, ठीक है, सेंटीमीटर। ये समझ में आया। स्लैंट लेंथ कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सी एस सी पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, स्लैंट लेंथ 26 सेंटीमीटर। इसको देख के क्या लग रहा है कितना हो जाएगा ये 260 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 22/7, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 22 इंटू 260 डिवाइड बाई 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सो थिंक स्पेस तो है, ये कितना हो जाएगा 2060 इंटू 20 डिवाइड बाई 7, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5720 डिवाइड बाई 7। अगर हम इसको 8 टाइम्स ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 56, बचा कितना 1 और ये 2, ठीक है। 1 टाइम्स गया 7, कितना बचा यहाँ पे 3 2 5, ठीक है 5, सही है ना। और फिर ये 0, राइट। सो 7 टाइम्स 49, बचा कितना 1 पॉइंट, ये हो गया 0, 1 टाइम्स फिर जाएगा, सो कितना हो गया 3, फिर 0, फिर 4 टाइम 28, और अब कितना बचा 2, फिर
2 टाइम्स। सो ऐसा चलता रहेगा। तो हम क्या ले लेंगे इसको, 817.142 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सी से कितना मिल गया हमें, 817.142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोल रहा है कि अ कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर इज टू बी मेड। ठीक है, if the cost of canvas is 10 rupees per meter square then the cost for making tent is। ठीक है, उस टेंट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है आपसे ये पूछ रहा है। एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, राइट, कुछ ऐसा। अब क्वेश्चन समझो कि एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, कुछ ऐसा। आई थिंक मैंने गलत बना दिया है, थोड़ा इसको अच्छे से और करते हैं। स्टोव डाउन, एक कोनिकल टेंट कुछ ऐसा बनाया गया है। बोला क्या है कि इसका जो रेडियस है आर कितना है, 12 मीटर। इसके बाद बोला क्या है कि इसकी जो हाइट कितनी दे रखी है, एच, हाइट कितना गिवन है, 16 मीटर। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवस इज 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसको बनाने में जो कैनवस का यूज़ किया गया है ना उसका कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। सो पूछा क्या, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा उस टेंट को बनाने में। टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो सिंपल से बात है कि हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, कर्व सरफेस एरिया कोण का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ठीक है, अब जब दे रखा है पाई आर एल, इट मीन्स कि क्या है यहाँ पे, ये स्लैंट लेंथ, इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, सो स्लैंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 का तो होता है 144, राइट, और 16 का होता है कितना, 256। सो इनको ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इनको ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 4003 ठीक है, 400 अंडर रूट 400। सो स्लैंट लेंथ कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 20 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जो कि कितना होता है, पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इनटू रेडियस कितना है, 12 मीटर, स्लैंट लेंथ कितना है, 20 मीटर। सो इसको देख के क्या लग रहा है, ये कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, ये दोनों कितना हो जाएगा, 240। सो ये हो गया 240 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी एस से कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो इसको 753.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट की, किसकी, टोटल कॉस्ट की। सो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर का कितना बन रहा है, 10 रुपीज़, और 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 10 रुपीज़। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर है ना, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। सो ये कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट
753.6 मीटर स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा ये 10 रुपीज़। सो कितना आ जाएगा 7,536 ओनली। ठीक है, ये क्या निकल आया इसका टोटल कॉस्ट जो उस कॉनिकल टेंट को बनाने में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अ हॉलो कोन इज अ हॉलो कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर and radius 7 centimeter is to be made. The area of sheet required is a hollow cone. It means कि अंदर से वो खाली है, समझ जा कि वो टेंट ही है। ठीक है, उसको बनाने के लिए जो सीट्स की रिक्वायर है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा कोन होगा या फिर हम बोलेंगे टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है कितनी 24 सेंटीमीटर। राइट, बोला क्या है आपको द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि आपको क्या फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। राइट, बात हो रही है पाई आर एल की। इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना सबसे पहले स्लैंट लेंथ जो कि है ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट कितना दे रखा है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस कितना है 7 स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अंडर रूट में 7 का स्क्वायर इट मीन्स कि 49, 24 का स्क्वायर आई थिंक 576। ठीक है, सो इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। सो स्लैंट लेंथ कितना आ गया 25। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे इसका CS से। सो CS से क्या हो जाएगा पाई आर एल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, स्लैंट लेंथ 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 22 इंटू 25। ठीक है, 25 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 ये आ जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो CS से कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड। सो इसमें से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर C है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विथ रेडियस 2r एंड स्लैंट हाइट L/2 इज। ये बहुत सिंपल है, आप ये देखो आपको बोला क्या कि एक कोन है। ठीक है, कुछ ऐसा, इसका रेडियस कितना दे रखा हुआ है 2r। राइट, इसका स्लैंट हाइट कितना दे रखा हुआ है ये वाला L इज इक्वल टू कितना है L/2। राइट, बोला क्या है इसका CS से फाइंड आउट करने के लिए। तो CS से क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है, आंसर पाई में ही है तो पाई को एज इट इज रहने देते हैं। रेडियस कितना है 2r इंटू स्लैंट लेंथ L/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, मिल क्या गया हमें पाई आर एल। ठीक है, ये आ गया है CS से। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
ये जस्ट उसका उल्टा ही है। वहाँ पे आपको रेडियस कितना दिया था 2r और स्लैंट लेंथ कितना दिया था l/2। यहाँ पे क्या किया है कि रेडियस को आपको हाफ कर दिया है, r/2 दे दिया है और आपका स्लैंट लेंथ कितना दे रखा है 2l। सो उसका भी आंसर कितना आएगा πr/l ही होगा। अब इसको ऐसे समझो, कोन कुछ ऐसा है, राइट। रेडियस कितना है r/2, ये स्लैंट लेंथ कितना दे रखा है 2l, ठीक है। CS से कितना हो गया πr/l। सो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू r/2 इंटू 2l। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमें क्या मिल गया πr/l, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, इफ डायमीटर ऑफ टू कोन आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट इज 5:4, then the ratio of their curved surface area will be। ओके, आपको दो कोन दे दिया गया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि आपको दो कोन दे दिया गया है, एक ये कोन एक ये कोन, ठीक है। दोनों का डायमीटर क्या है इक्वल है, इट मीन्स कि ये d है, सो ये भी क्या है d है। इसको d1 लेते हैं, इसको d2 ले लेते हैं, ठीक है। स्लैंट लेंथ या फिर हम बोलेंगे स्लैंट हाइट का रेशियो कितना दे रखा है इसका 5x, ये क्या है 4x, ठीक है। बोला है कि इनके कर्व सरफेस एरिया का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो कितना आएगा। सो CS से ऑफ 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा πr/l, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा πr और ये स्लैंट लेंथ 5x, ठीक है। इसका CS से फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा πr/l πr इंटू कितना है 4x। अब इसका रेशियो निकालना है, सो ये कितना हो जाएगा CS से ऑफ 1 CS से ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा πr इंटू 5x डिवाइड बाई πr इंटू 4x। सो r से कैंसिल आउट, पाई से कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया 5x से x बाई 4। सो इसका रेशियो कितना आ गया 5:4, ठीक है। रेशियो कितना आ गया 5:4 जो कि है ये। सो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। कोन के वॉल्यूम के बेस्ड ऑन पे सारे क्वेश्चन होंगे जो इसके आगे होंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है कितना 1/3 πr²h। सो इस पे बेस्ड ऑन सारे क्वेश्चन होंगे तो वो क्या होगा, बोला क्या है क्वेश्चन में, जस्ट होल्ड ऑन। If the height and the radius of cone are double, then the volume of cone become। अब आप ये समझो कि सबसे पहले आप ये देखो एक कोन का जो होता है वॉल्यूम वो कितना होता है, ये होता है इसका हाइट और ये क्या होता है इसका रेडियस। इसका वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने देखा 1/3 πr² होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक कोन दे दिया गया है कुछ ऐसा, ठीक है। बोला क्या है कि इसका जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है वो दोनों ही क्या है डबल है। इट मीन्स कि r इज इक्वल टू क्या है 2r और h हाइट कितना है 2h, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होगा इसका,
सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 2r इसका स्क्वायर इंटू हाइट डबल है तो 2h। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई और ये हो गया क्या 4r स्क्वायर इंटू 2 इंटू एच। ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये वाला और इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इंटू 4 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ये देख के क्या लग रहा है ये क्या है वॉल्यूम फर्स्ट ये वाला। सो इसको क्या ले लेंगे V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 4 इंटू 2 राइट। सो V2 कितना आ गया V1 इंटू 8। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। समझ में आया कैसे हुआ। सो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द बेस इट मीन्स ये क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सी से कितना दे रखा है इट मीन्स कि पाई आर एल। समझ में आया। सो दे क्या रखा है कि आपको एक कोन दे रखा है कुछ ऐसा राइट। ये है क्या इसका एरिया ऑफ बेस या फिर बोलेंगे बेस एरिया कितना गिवन है। बेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर और ये कितना गिवन है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इसका होगा हाइट h, ये है क्या स्लैंट लेंथ। ओके, समझ में आया। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या इसका रेडियस इस वाले फार्मूले से। सो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 इधर चला जाएगा। सो कितना हो जाएगा 22 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 इंटू 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1724 डिवाइड बाई 22, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कितना आ गया 784 राइट। सो रेडियस कितना मिल गया हमें 28। ओके, अब बोला क्या था कि सी एस से गिवन है कितना, सी एस से कितना होता है पाई आर एल और ये गिवन कितना है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो पाई की वैल्यू कितनी है। सो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे ना, तो हम क्या करेंगे स्लैंट लेंथ गिवन है या नहीं उसमें, नहीं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्लैंट लेंथ। सो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना है 28 इंटू एल इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पाई 22/7 इंटू 28 इंटू एल, ये 3080 एज इट इज़, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो कितना हो गया ये 22 इंटू 28 इंटू एल इज इक्वल टू 3080 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 70, ये 6, ठीक है, 5 1 2, राइट। और ये कितना हो गया 22 इंटू 28 इंटू एल, जो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 21560 डिवाइड बाई 616। स्लैंट लेंथ कितना आ गया 35, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स कि हमें हाइट निकालनी पड़ेगी कोन की। सो कोन कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसका रेडियस हमने कितना फाइंड आउट किया, आर इज इक्वल टू कितना था 28 सेंटीमीटर, और ये इसकी हाइट है जो हमें अभी फाइंड आउट करनी है। स्लैंट लेंथ कितना निकाला हमने 35, ठीक है। सो फाइंड आउट करना है क्या, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 28 का स्क्वायर इंटू एच। एच हमें फाइंड आउट करना है, सो यहाँ से निकाल लेंगे हम हाइट। सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लैंट लेंथ या स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 35 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 35 का स्क्वायर, इट मीन्स कि 1225 माइनस 28 का स्क्वायर 784, ठीक है। सो हाइट कितना निकल आएगा अंडर रूट 441। सो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमने निकाल लिया यहाँ से एच की वैल्यू। सो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, 28 इंटू 28, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एच की कितनी वैल्यू है 21, ठीक है। सो आप यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 21, 7 3 से कितना होगा 21, 3 से 3 कैंसिल आउट, राइट। हमें क्या मिल गया 22 इंटू 28 इंटू 28। सो वॉल्यूम कितना निकल आया 17248 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका क्या आ गया वॉल्यूम। सो आप देख लेना कि इसमें से ऑप्शन कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हाइट and a right circular cone of same base and height। आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है और एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, ठीक है। दोनों का जो हाइट है और जो बेस है, इट में इसकी जो रेडियस है दोनों सेम है। सो इनके वॉल्यूम का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, जिसका बेस कितना है d, जिसका हाइट कितना है h, राइट। और आपको एक कोन दिया है जिसका बेस है कितना d और जिसकी हाइट कितनी है h, ठीक है। बोला है कि इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। सो वॉल्यूम हो गया क्या, सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच,
और इसका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। सो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो ये इससे कैंसिल आउट होगा। सो रेशियो क्या निकल आया, रेशियो क्या निकल आया, जस्ट होल्ड ऑन, रेशियो आ गया क्या, 3:1, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3:1। सो ये रहा आज का लेक्चर और ये रहे आज के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करने वाले हैं PYQs के क्वेश्चन और ओलंपियाड के सारे क्वेश्चन, जो कि रहेगा आपका क्लास 10th का। सो चलो ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।